नमस्ते। आज हम एक ऐसे आर्थिक माहौल की बात कर रहे हैं जिसमें दो बिल्कुल अलग अलग बातें हो रही हैं। तो देखिए, एक तरफ तो अपने देश में जबरदस्त आर्थिक मजबूती दिख रही है और दूसरी तरफ दुनिया में जो हो रहा है उसकी वजह से बाजारों में काफी बेचैनी है। तो चलिए पहले भारत की दमदार ग्रोथ स्टोरी से शुरू करते हैं, जो बाजार की उम्मीद की वजह है। सरकार का अनुमान है कि वित्त वर्ष 26 में जीडीपी ग्रोथ 7.4% तक जा सकती है। और मजे की बात यह है कि ये अनुमान तो आरबीआई के अंदाजे से भी ज्यादा है। और हाँ, दुनिया भर में तेल की कीमतें गिरी हैं तो रुपए को भी सहारा मिला है। लेकिन इतनी मजबूत बुनियाद के बावजूद अपने शेयर बाजारों में कुछ घबराहट दिख रही है। जो हाल में तेजी आई थी, उसके बाद अब लोग बड़े शेयरों में प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। अब जरा कुछ कंपनियों को देखते हैं। टाइटन और सेंको गोल्ड तो त्योहारों की अच्छी सेल से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों में प्रॉफिट बुकिंग और तेल की कीमतों को लेकर गिरावट है। साथ ही फूड और स्टील सेक्टर में बड़े मर्जर और जांच की खबरों का भी असर दिख रहा है। तो सवाल यह है कि निवेशक आखिर घबरा क्यों रहे हैं? जवाब भारत के बाहर है। इस अनिश्चितता की सबसे बड़ी वजह है वेनेजुएला में अमेरिका का एक्शन और उसके नतीजे। इन घटनाओं का सीधा असर दुनिया में तेल की कीमतों पर पड़ा, जिससे बाजारों में हलचल हुई। लेकिन हैरानी देखिए, इसी उथल पुथल के बीच अमेरिकी बाजार डाउ जोन्स 49,000 के पार चला गया। यही तो वो तनाव है। एक तरफ जियोपॉलिटिकल रिस्क है और दूसरी तरफ मार्केट रिकॉर्ड बना रहा है। इसी बीच गोल्डमैन सैक्स ने 1.48 ट्रिलियन डॉलर की डील्स के साथ एमएनए रैंकिंग में टॉप किया। तो मतलब साफ है, दो बड़ी और बिल्कुल अलग अलग ताकतें एक साथ काम कर रही हैं। एक तरफ तो भारत का अपना घरेलू इंजन है जो इकोनॉमी को आगे खींच रहा है, और दूसरी तरफ दुनिया की टेंशन है जो निवेशकों को थोड़ा संभल कर चलने पर मजबूर कर रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि आने वाले साल की कहानी कौन लिखेगा, घरेलू मजबूती या फिर ग्लोबल टेंशन?